और मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मुझे पूर्ण विश्वास है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं रुपेश कुमार सिंह, आप सभी का हमारे जेएमडी क्लासेस में स्वागत है। आप हमारे चैनल जेएमडी आईएएस एंड एसएससी क्लासेस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि रीजनिंग की जितनी भी वीडियो अपलोड हो इसकी सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। आज जो हमारा रीजनिंग का टॉपिक है वो हमारा टॉपिक है कथन एंड निष्कर्ष। कथन और निष्कर्ष में क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, इसमें एक स्टेटमेंट देता है। स्टेटमेंट के द्वारा हमें निष्कर्ष दिया रहता है। क्या वो निष्कर्ष हमारे स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग है, उसके अनुसार है तो सही है। अगर जो भी हमारे निष्कर्ष हमारे कथन के अनुसार नहीं है वो गलत है। जैसे आपको पूछो कि राजस्थान के रेगिस्तान में ऊँट एक ही माध्यम है जिससे हम एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, यह हमारा अगर कथन हो गया। स्टेटमेंट दिया हुआ है कि राजस्थान में एक जगह से दूसरे जगह जाने का रेगिस्तान में केवल ऊँट ही एक माध्यम है और ऊँट की संख्या राजस्थान में बहुत ज़्यादा है। अब हमें यह बताना है कि जो हमारा कथन दिया हुआ है उसके अनुसार जो निष्कर्ष निकल रहा है वह सही है कि गलत है। पहले हम क्वेश्चन लिखेंगे, फिर हम एक एक निष्कर्ष पे डिस्कस करेंगे। हमारा वक्तव्य दिया हुआ है यानी कथन दिया हुआ है। कथन दिया हुआ है, ऊँट रेगिस्तान में लोगों को ऊँट रेगिस्तान में लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान की एक स्थान से दूसरे स्थान तक की यात्रा करने के लिए अनिवार्य है। तक की यात्रा करने के लिए अनिवार्य है। यह हमारा कथन हो गया। अब इससे हमारा निष्कर्ष क्या निकलेगा, जो हमारा दो निष्कर्ष दिया हुआ है हमें देखना है कि उस कथन के अनुसार वो निष्कर्ष सही है कि नहीं है। रेगिस्तान में ऊँट यात्रा करने का रेगिस्तान में ऊँट यात्रा करने का ऊँट यात्रा करने का एकमात्र सबसे सस्ता साधन है। एकमात्र सबसे सस्ता साधन है। पहला हमारा निष्कर्ष हो गया। दूसरा निष्कर्ष दिया हुआ है, रेगिस्तान में ऊँट की बहुत संख्या है। रेगिस्तान में ऊँट की बहुत संख्या है। बहुत संख्या है। आंसर दिया हुआ है, फर्स्ट सही है, सेकंड सही है, या तो फर्स्ट सही है या सेकंड सही है। डी दिया हुआ है, न फर्स्ट सही है न सेकंड सही है। ई दिया हुआ है, फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है। अब आप देखिए एक एक बिंदु को हम डिस्कस करेंगे। अगर हमारा कथन दिया हुआ है कि ऊँट रेगिस्तान में लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक की यात्रा करने के लिए अनिवार्य है,
स्टेटमेंट कह रहा है कि एक अगर हम राजस्थान के रेगिस्तान में जाते हैं, पर्टिकुलर कोई स्टेट तो दिया नहीं है लेकिन रेगिस्तान दिया हुआ है, यानी रेगिस्तान में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए हमारे पास केवल एक ही साधन है, अनिवार्य है ऊँट। ठीक है, अब इस कथन के द्वारा जो हमारा निष्कर्ष दिया हुआ है कि रेगिस्तान में ऊँट यात्रा करने का एकमात्र सबसे सस्ता साधन है। अब यहाँ पे यह तो नहीं दिया हुआ है कि ऊँट का जो है वो सबसे सस्ता है कि महंगा है, यानी जहाँ पे सबसे सस्ता आ गया तो यहाँ पे कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि यहाँ पे ऊँट सबसे सस्ता है या कौन सा महंगा है, तो इससे यह नहीं निकाला जा सकता है कि सबसे सस्ता है। तो यह हमारा क्या हो गया, यह निष्कर्ष तो बिल्कुल गलत हो गया। सेकंड हमें बता रहा है रेगिस्तान में ऊँट की बहुत संख्या है। हमारे इस कथन में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि किसी भी रेगिस्तान में हम जाएंगे तो ऊँट की संख्या बहुत ज़्यादा है, यहाँ संख्या का कोई भी जिक्र तो है ही नहीं। तो हमारा इस कथन के अनुसार ये दो जो निष्कर्ष दिए हुए हैं, दोनों निष्कर्ष क्या है, बिल्कुल ही गलत है। यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, ना तो फर्स्ट और ना तो सेकेंड्स। मेरे प्यारे बच्चों, हमें यह समझना है कि कथन पूछ क्या रहा है। हमें कथन और निष्कर्षण में हमें उस बेसिस पे बनाना है, हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही सोल्व करना है। अपने दिमाग से नहीं करना है कि रेगिस्तान है तो ऊँट की संख्या सबसे ज़्यादा होगी, क्योंकि ऊँट के पर स्पंजी होते हैं। ठीक है, उसमें पानी स्टोर करने की क्षमता होती है, एक बार पानी पी लेगा तो 2 दिन 4 दिन 5 दिन तक वो पानी की आवश्यकता नहीं है। हमें इतना दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। हमें क्या करना है कि जो हमारा कथन दिया हुआ है, क्या उस कथन के अनुसार अगर हमारा निष्कर्षण दिया है तो हमारा कथन के अनुसार निष्कर्ष सही है। अगर इस कथन के अनुसार निष्कर्ष हमारा नहीं दिया हुआ है तो हमारा वो निष्कर्ष क्या है, गलत है। इसलिए हमें कथन के अकॉर्डिंग बनाना है, अपने से एक्स्ट्रा ऐड करने की, मिर्च मसाला ऐड करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए कथन निष्कर्ष के जितने भी क्वेश्चन आते हैं, आपने इसके अप्रोच को समझ लिया कि आखिर किस तरीके से इसको सोल्व करेंगे। किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने का जो हमारा तरीका होता है, माध्यम होता है, अगर हमें कॉन्सेप्ट और अप्रोच समझ में आ गई तो आसानी से हम कोई भी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। अगर हमारी अप्रोच ही समझ में नहीं आ रहा है कि हम कैसे सोल्व करें, किस तरीके से सोल्व करें, सोचने का व्यू क्या होना चाहिए, तो ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन सही नहीं होंगे। इसलिए आप मेहनत करेंगे, सिलेक्शन तभी होगा जब आप मेहनत करेंगे। ओके, थैंक यू।